हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल एग्जाम के लिए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस के बारे में क्या सही स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, एक्सप्रेशंस बिहेव इन अ सेम वे एज एनजी बाइंड डायरेक्टिव। एक्सप्रेशंस का वही काम होता है जो एनजी बाइंड का काम होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेशंस आर यूज टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू एचटीएमएल व्यू। एप्लीकेशन डेटा को हमें एचटीएमएल में व्यू करना है तो उसके लिए भी एक्सप्रेशंस का यूज होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। एक्सप्रेशंस आर रिटन इनसाइड डबल ब्रेसेस लाइक अ दीज, तो ये पॉइंट भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए स्टाइल टैग्स? इनमें से स्टाइल टैग कौन सी है? पहला है बी, तो बोल्ड करने का आता है। दूसरा है टीटी, मोनोस्पेस करने के लिए क्रिएट होता है। तीसरा है आई, इटैलिक। तो तीनों ही स्टाइल टैग हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। W3CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। तो इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है जो W3CSS प्रोवाइड नहीं करता है? W3 बॉर्डर टॉप प्रोवाइड होता है, इससे बॉर्डर टॉप में लग जाता है। W3 बॉर्डर राइट, राइट में बॉर्डर लगाने के लिए होता है। W3 बॉर्डर बॉटम, तो बॉटम में बॉर्डर लगाने के लिए होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, W3 बॉर्डर गटर। गटर के लिए कोई क्लास यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड डब्ल्यू को इसने इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट करने के हैं टिम बर्नर्स ली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच प्रोग्रेस इज यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेजेस? वेब पेजेस को व्यू करने के लिए वेब क्लाइंट क्या यूज़ करता है? तो इसका आंसर होगा ए, वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? जैसे कि क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सारे ब्राउज़र्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द बिलो div tag कंटेंट स्टेटमेंट हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ यूज़र नेम। यूज़र नेम की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यूज़र नेम की वैल्यू प्रिंट करने के लिए उसे एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे, और एक्सप्रेशंस हमेशा कर्ली ब्रेसेस में क्लोज इनक्लोज होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एंगुलर मॉड्यूल? एंगुलर मॉड्यूल के लिए करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है? पहला है वेर वेरिएबल नेम, एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ऐप नेम, और ये जो बिग ब्रैकेट बने हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, ये बिग ब्रैकेट एरे को, ग्रुप ऑफ डेटा को आर्गुमेंट लेने के लिए यूज़ होता है। ऐप नेम ऐप का नाम है जो कि एनजी ऐप से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स दैट आर फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क? एक नेटवर्क पर प्रेजेंट सभी कंप्यूटर्स जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल का एग्जांपल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विच टूल इज यूज टू राइट योर नेम ऑन द इमेज? इमेज पर अपने नाम को लिखना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ट्रांसफॉर्म टूल, ड्रॉ टूल, टेक्स्ट टूल या स्केच टूल, तो उसका सही आंसर होगा सी, टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द इंटरनेट? इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए इनमें से क्या जरूरी होगा? ऑप्शन है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसपी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू कॉल एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल इन द करेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट? हमें अपने डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? तो स्क्रिप्ट टैग में एसआरसी में जावास्क्रिप्ट फाइल का पूरा पाथ नेम दे देते हैं और इस तरह से लिंक करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ट्रू? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो सही है? तो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है, कर्ली ब्रेसेस को 2 बार ओपन करते हैं और फिर हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी, और इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर वेर ए बराबर 5, वेर बी बराबर 6 है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? 11, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ विल यू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट ग्रे इन अ कलर? हमें सारे पैराग्राफ को ग्रे कलर में करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो यदि हम p टैग सेलेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से ब्लॉक बनता है, और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू, एक के बाद एक प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट।
और ये कर्ली ब्रेसेस डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाता है, दिस इज द सिलेक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कौन सा रूल फॉलो होता है, इसका आंसर होगा डी। पी कलर यहाँ पर प्रॉपर्टी है, कॉलन ग्रे यहाँ पर वैल्यू है, और सेमी कॉलन इज लाइक अ फुल स्टॉप, तो ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इमेज डैश इज द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज बाय अल्टरिंग द कलर ऑफ द पिक्सल। तो हमें इमेज का अपीयरेंस चेंज करना है, लुक चेंज करना है, इसके लिए उसके कलर पिक्सल्स को अल्टर करना है, तो उसके लिए यूज होता है फिल्टरिंग, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के लिए में किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहला है इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा है वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, तीसरा है वेब सर्वर, तो सभी की जरूरत पड़ती है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स। इनमें से कौन सा करेक्ट CSS सिंटैक्स है, बॉडी कलर ऑरेंज, बॉडी कलर इक्वल टू ऑरेंज, बॉडी कॉलन कलर इक्वल टू नेम, बॉडी कलर इक्वल नेम। तो पहले ही बात कर चुके हैं कि CSS सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्टर लिखते हैं और सेलेक्टर के रूप में हम टैग नेम p दे सकते हैं, ID या फिर क्लास या तमाम तरह के सेलेक्टर यूज करेंगे। फिर कर्ली ब्रैसेस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर्टी और फिर कॉलन वैल्यू सेपरेट करते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, और इसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये पूरा फॉलो करता है। बॉडी क्या है, बॉडी सेलेक्टर का काम कर रहा है, और कलर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कॉलन और ये ऑरेंज यहाँ पर वैल्यू, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। HTML में सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पर H1 टैग का यूज होता है, और टोटल कितनी हेडिंग्स के लेवल होते हैं, H1 से लेकर के H6 तक होते हैं, H2, H3, H4, H5 और फिर H6। नेक्स्ट है H6 में सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग क्रिएट होगी। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंकर एलिमेंट इंडिकेट्स दैट द यूजर इज करंटली क्लिकिंग ऑन एलिमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे इंडिकेट कर रहा हो कि यूजर उस पर क्लिक कर रहा है, तो इट्स एक्टिव। होवर का मतलब होता है जब हमारा माउस जाता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, और विजिटेड लिंक जिस लिंक पर आप क्लिक कर चुके हैं और उसको विजिट कर चुके हैं, ए लिंक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर फोटोशॉप फाइल। फोटोशॉप फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .psd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो गूगल सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, इसका सही आंसर होगा बी। और सर्च इंजन क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बिंग, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बिंग एक एग्जाम्पल है, याहू सर्च इंजन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच CSS सेलेक्टर विल बी यूज टू डिफाइन सिंगल एलिमेंट स्टाइल। किसी भी एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट को स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम ID का यूज करते हैं, इसका सही आंसर होगा ए। और क्लास का यूज कब करते हैं, जब हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं। और जब हम किसी एलिमेंट की ID को एज अ सेलेक्टर यूज करते हैं तो वहाँ पर हैज, और फिर सपोज करते हैं ABC ID है तो उसका हैज ABC कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी और वैल्यू में हम उसको स्टाइल करते हैं। यदि क्लास सेलेक्टर है तो फॉर एग्जांपल यदि क्लास का नाम ABC है तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे और फिर ABC सेलेक्टर के रूप में यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू एक के बाद एक इसको स्टाइल करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट एडिटर नहीं है। विजुअल कोड हाँ टेक्स्ट एडिटर है, नोट प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है, पेंट एक ग्राफिक टूल सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही आंसर होगा ए, पेंट इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज मोर एफिशिएंट। दो कोड दिए गए हैं, इनमें लूप का यूज हुआ है, और एक फॉर लूप है और दूसरा है वाइल लूप, तो इसमें कौन सा कोड ज़्यादा एफिशिएंट है। कोड की एफिशिएंसी इस बात से तय होती है कोड कितनी जल्दी रन होता है, उसमें कम से कम लाइनें या ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, तो फिलहाल इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी दोनों की लगभग बराबर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक रिसेंट चेंजेस मेड टू एन इमेज। एक इमेज पर कुछ भी चेंजेस किए जा रहे हैं तो उन सभी को रिकॉर्ड करने का फीचर क्या है, तो इट्स अ हिस्ट्री पैनल, सी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर वैलिड टू स्पेसिफाई वाइट कलर यूजिंग CSS। CSS का यूज करते हुए वाइट कलर को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा वैलिड तरीका है? तो ये हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू वाइट स्पेस वाइट कलर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट है RGB 255 255 255 सारे कलर RGB जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू, इनसे मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारे 255 है, तो ये भी इसका सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही तरीके से हम इसको कलर वाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड CSS प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी रखी हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी सही है जिससे कि फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा? टेक्स्ट लाइन बोल्ड नहीं, टेक्स्ट लाइन बोल्ड नहीं होता है, टेक्स्ट लाइन राइट होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है। फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट वेट इज द राइट आंसर, तो इसका सही आंसर होगा सी, फॉन्ट वेट बोल्ड करने से बोल्ड हो जाएगा। बाकी टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड नहीं होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन और स्ट्राइक थ्रू टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मार्क्यू टैग इज यूज्ड फॉर। मार्क्यू टैग का प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग होता है? टू स्क्रॉल पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेज, किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए, इमेज को स्क्रॉल करने के लिए मार्क्यू टैग का यूज होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन imd टैग व्हाट imd.png इनसाइड द डबल कोट इम्प्लाइज। तो imd.png क्या करता है इस डबल कोट के अंदर? एलिमेंट, एट्रीब्यूट, वैल्यू या ऑपरेटर। तो imd.png क्या है? imd.png इट्स अ वैल्यू, इसका सही आंसर होगा सी। img टैग, ये img टैग है, इसमें src एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम इमेज का नाम फिर एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी ये वैल्यू है। img इज द टैग, src इज द एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंक्रीजिंग डॉक्यूमेंट्स जूम लेवल। जूम लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, फिलहाल इसमें इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस की का यूज होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, टू कंट्रोल इमेज रेपिटेशन इन CSS करेक्ट ऑप्शन इज। इमेज के रेपिटेशन को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं? उसके लगाते हैं बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड रिपीट नन, तो इसका सही आंसर होगा बी। और बैकग्राउंड इटरनेट नहीं होता है, बैकग्राउंड लूप नहीं होता है, ये इनवैलिड प्रॉपर्टी है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन द कोड बिलो। जो नीचे कोड दिया गया है इसमें किस तरह की CSS यूज हुई है? एक्सटर्नल, इंटरनल या इनलाइन। तो ये इनलाइन CSS का यूज करते समय हमें स्टाइल टैग का यूज करते हैं, और ये किसी भी HTML टैग के स्टार्टिंग टैग में यूज होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी। इंटरनल CSS स्टाइल टैग में यूज होती है, जो कि हमेशा हेड सेक्शन में हम यूज करते हैं, और एक्सटर्नल CSS को हम पहले अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करते हैं और फिर उसको एक्सटर्नल फाइल में CSS प्रॉपर्टी का यूज करते हैं CSS सिंटैक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है 32, बाय यूजिंग CSS स्टाइल और अ कोड हाउ कैन वन रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम द हाइपरलिंक। जब भी हम हाइपरलिंक लगाते हैं, हाइपरलिंक आने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं, जब भी हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो उसमें हाइपरलिंक लगने के बाद में उसमें अंडरलाइन आ जाती है, जिसको हमें हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने पर अंडरलाइन हट जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द क्लियरिटी ऑफ द इमेज। इमेज की क्लियरिटी कौन स्पेसिफाई करता है? तो इसके सही आंसर होगा डी, ओपेसिटी। ओपेसिटी W3 CSS में ओपेसिटी यूज होती है, उसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं, W3 ओपेसिटी OPACITY और W3 ओपेसिटी यहाँ पर मैक्स, और एक प्रॉपर्टी होती है W3 ओपेसिटी मिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेक्ट डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बनाने के लिए एक तो वेर कीवर्ड यूज होता है, दूसरा लेट कीवर्ड यूज होता है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? पहला है वेर डिफाइंस अ वेरिएबल व्हाइल लेट डिफाइंस अ कांस्टेंट। वेर कीवर्ड का यूज होता है वेरिएबल बनाने के लिए, जबकि लेट कीवर्ड का यूज होता है कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए, तो ये सही गलत आंसर है। देयर इज नो सच मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों में डिफरेंस होता है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद अ वेर कैन बी चेंज्ड व्हाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट कैन नॉट बी चेंज्ड। वेरिएबल होता ही वही है जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है,
कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेर डिफाइंड फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल वाइल लेट डिफाइंड ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, तो इसका सही आंसर होगा डी। वेर कीवर्ड की बात करें तो मान लिया हम एक फंक्शन f1 को हमने डिफाइन किया है, इसके पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और फिर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, यहाँ पर वो सारी लाइनें लिखेंगे जो फंक्शन के कॉल होने पर चलेंगी। फिर इसी फंक्शन के मिडल में यदि हम एक कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं और यहाँ पर कोई वेरिएबल हमने यहाँ पर एक b नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है और b में 5 पड़ा हुआ है, यदि हम इसको प्रिंट करना चाहें अलर्ट के थ्रू तो यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वहीं यदि यहाँ पर हम इस अलर्ट b को प्रिंट करें तो ये अनडिफाइंड बता देगा, क्योंकि जो लेट कीवर्ड सॉरी यहाँ पर वेर की बजाय लेट कीवर्ड से हमने बनाना था। लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बना हुआ है उसका स्कोप कर्ली ब्रेसेस तक ही होता है, जबकि वेर कीवर्ड से बना हुआ वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के स्कोप तक होता है। तो वेर डिफाइंड फंक्शन स्कोप वेरिएबल वाइल लेट डिफाइंड ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इन CSS सेलेक्टर्स आर डैश यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, तो CSS में किस तरह जो सेलेक्टर यूज होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जो कि सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट को कि किस एलिमेंट को को स्टाइल करना है। क्लासेस बोलते हैं, पैटर्न्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं या फंक्शंस बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी पैटर्न्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है बी आर टैग इज यूज टू हैव अ ब्रेक लाइन, बी आर टैग का यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इन टेबल्स द हेडर सेल इज सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट एंड द डेटा सेल्स आर राइट अलाइन, टेबल में जो हेडर सेल होती हैं वो सेंटर्ड होती हैं बाय डिफॉल्ट और जो डेटा होता है वो राइट अलाइन होता है। नहीं, हेडर सेल सेंटर्ड होती हैं और डेटा भी सेंटर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टी आर इज यूज टू क्रिएट आ डेटा सेल, टी आर का प्रयोग होता है डेटा सेल को क्रिएट करने के लिए, नहीं डेटा सेल को क्रिएट करने के लिए टी डी टैग का यूज होता है टेबल डेटा, और ये भी क्वेश्चन गलत है। इनपुट टैग मस्ट हैव एटलीस्ट 4 एट्रीब्यूट, तो ये नहीं, इनपुट टैग में मिनिमम एक एट्रीब्यूट होता है जो कि टाइप बताता है और वो भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप यदि हम कोई नहीं देते हैं तो वो टेक्स्ट ही होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी आर टैग का यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, गूगल मीट इसका ब्राउजर नहीं है, ओपेरा एक अनदर एग्जांपल ऑफ ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है द वेब डिजाइनर शुड नॉट जस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट द लुक्स बट आल्सो अबाउट द यूजर इंटरफेस, वेब डिज़ाइनर जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उन्हें न केवल लुक पर ध्यान देना है बल्कि यूज़र के इंटरफेस पर भी बहुत ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग में यूजेबल हो, तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका बोथ 1 and 2 सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस इज द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी यूज्ड, इनमें से CSS पैडिंग प्रॉपर्टी यूज किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो पैडिंग स्पेसेस क्रिएट करता है, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं और उस कंटेंट के आसपास यदि हम बॉर्डर क्रिएट करें तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाती है पैडिंग, और ये पैडिंग देते हैं तो हमारा स्पेस क्रिएट करते हैं बेसिकली, तो पैडिंग प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करते हैं, स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन व्हाट डज पॉइंट 4s डिस्क्राइब, ट्रांजिशन कलर 4s लीनियर, तो इसमें 4s क्या है, 4s रिप्रेजेंटिंग सेकेंड्स, टाइमिंग बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है कि कितने टाइम में एनिमेट करेगा, ट्रांजिशन होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द कलर ब्लैक इन CSS इज नोन एज, कलर ब्लैक ये क्या कहलाता है, तो कलर प्रॉपर्टी है, कॉलन ब्लैक वैल्यू है, और प्रॉपर्टी वैल्यू से मिलकर क्या बनता है, एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बनता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और सेलेक्टर इसमें यूज़ नहीं किया गया, और सेलेक्टर यदि यूज़ करते तो मान लेते हैं पर आपको सिलेक्ट करना है तो पी कर्ली ब्रेसेस ओपन और फिर इसमें यहाँ पर लिखते कलर और फिर यहाँ पर ब्लैक और इस तरीके से क्लोज कर देते सेमीकोलन। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल जब भी हम CSS यूज करते हैं या फिर इनलाइन CSS यूज करते हैं, और यदि हमें इसको एक्सटर्नल या इंटरनल CSS यूज करते हैं तो इसलिए ये यूज होता तरीका, और यदि हमें इनलाइन CSS यूज करनी होती तो स्टाइल हम एट्रीब्यूट यूज़ करते और इज इक्वल टू डबल कोट में कलर और यहाँ पर ब्लैक का यूज़ करते हैं। 3 तरह से CSS होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल ट्रांसफर फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर सिस्टम इज रिफर टू एज। फाइल ट्रांसफर करनी है किसी वेब पेज पर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर पर, तो इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं फाइल ट्रांसफर फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर सिस्टम इज रिफर टू एज। वेब पेज से कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए डाउनलोडिंग, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एरर। इनमें से कौन सी लाइन है जिसको हम एरर कंसिडर नहीं करते हैं? डिवीजन बाय जीरो एक एरर है, मिसिंग ऑफ ब्रैकेट एक एरर है, सिंटैक्स एरर भी एरर है, बट मिसिंग ऑफ अ सेमीकोलन इज एन ऑप्शनल। सेमीकोलंस को लगाना या ना लगाना नहीं लगाने पर भी ब्राउजर उसको एरर कंसिडर नहीं करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर बॉडी बैकग्राउंड कलर। बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर या ब्लैक कलर। तो बीजी कलर यदि हम यूज़ करते हैं बॉडी के स्टार्टिंग टैग में, तो पूरे बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको यूज करने के लिए हम बॉडी के स्टार्टिंग टैग में लिखते हैं बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, तो हमारे वेबसाइट का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट स्काई इज ब्लू इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में स्काई इज ब्लू को यदि हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट में स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस ऑन द वेब। वेब पर हमें इमेज के रेजोल्यूशन को का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कौन सा होता है? दैट इज 72 ppi। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एरेज इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एरे को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स यूज करते हैं? इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू। व्हाट इज एरे? एरे क्या है? एरे ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस है। तो एरे इज द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज जावास्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर। जावास्क्रिप्ट को क्यों बनाया गया है? तो स्टाइल एचटीएमएल पेजेस, इसके लिए तो सीएसएस बनाई गई है। टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, तो उसके लिए पीएचपी, जावा, ये तरह की लैंग्वेजेस हैं। टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड डीबी मतलब डेटाबेस ऑन सर्वर, तो उसके लिए बैकएंड में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं उनका यूज होता है। टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू एचटीएमएल पेजेस, तो इसका सही आंसर होगा डी। एचटीएमएल का काम होता है एचटीएमएल पेजेस को डायनेमिक बना देना या फिर उसे इंटरेक्टिव बना देना, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 डैश आर द कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड डिलीवर रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर होते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं और डिलीवर करते हैं रिसोर्सेज किसी दूसरे कंप्यूटर को? तो दैट आर द सर्वर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 एंगुलर जेएस इज एंगुलर जेएस क्या होता है? एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क है और वो एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों ये सारी लैंग्वेजेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं और इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 व्हेन वी राइट img src img.png, तो व्हाट इज द src? src क्या है? इनसाइड द img टैग, तो src जो है वो एट्रीब्यूट है, तो इसका सही आंसर होगा बी। img.png वैल्यू है और img टैग है या फिर एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट। नोटपैड प्लस प्लस में क्या होता है? सिंटैक्स हाईलाइट होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ऑटो कंप्लीट, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइंस द मिनिमम एंड द मैक्सिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स। हमें वर्ड के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी CSS यूज करते हैं? इट्स अ वर्ड स्पेसिंग, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है ए वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर। एक वेब पेज पिक्चर को डिस्प्ले कर रहा है तो इसमें पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए कौन सी टैग यूज होती है? तो दैट इज द img टैग। img टैग एक एम्प्टी टैग है क्योंकि इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती है और इसमें कंपलसरी एट्रीब्यूट src लगता है जहां पर हम इमेज का नाम abc.jpeg इस तरीके से डबल कोट में लिखते हैं और क्लोज करते हैं, तो इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए करेक्ट HTML क्या है? बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए करेक्ट HTML है बैकग्राउंड इमेज img, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट है img src बैकग्राउंड, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ahref, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू बैकग्राउंड डॉट गिफ, तो
हमें बैकग्राउंड ऐड करना है, तो बॉडी का स्टार्टिंग टैग में बैकग्राउंड लिखा हुआ है, फिर इसमें डबल कोट में उसकी वैल्यू पास की गई है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हाउ डू यू डिस्प्ले ए बॉर्डर लाइक दिस। बॉर्डर को डिस्प्ले करना है, टॉप बॉर्डर 10 पिक्सल है, बॉटम बॉर्डर 5 पिक्सल है, लेफ्ट बॉर्डर 20 पिक्सल है और राइट बॉर्डर 1 पिक्सल है। तो टॉप बॉर्डर, जब भी बॉर्डर में हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि बॉर्डर विड्थ के रूप में दी गई है, तो सबसे पहले जो बॉर्डर होता है टॉप बॉर्डर आता है, फिर आता है उसके बाद राइट बॉर्डर और फिर उसके बाद बॉटम बॉर्डर और फिर आता है लेफ्ट बॉर्डर, जब हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं। तो टॉप बॉर्डर हो जाएगा 10 और फिर उसके बाद टॉप बॉर्डर के बाद आता है राइट बॉर्डर, तो राइट बॉर्डर हो जाएगा 1 और फिर आता है बॉटम बॉर्डर हो जाएगा 5 और फिर आता है लेफ्ट बॉर्डर, दैट इज लेफ्ट बॉर्डर है सॉरी 20। तो इसका 10 1 5 20 10 1 5 20, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द करेक्ट एस्टिमल फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को ऐड करने के लिए करेक्ट एस्टिमल टैग क्या है। तो बैकग्राउंड के लिए ऐड करने के लिए बॉडी बीजी कलर येलो, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, हाउ डू यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट इट्स आइटम्स विद स्क्वायर्स इन द CSS। तो हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद में जो उसमें आइटम्स होते हैं तो स्क्वायर्स वगैरह, तो उसमें हम कैसे सेट करते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पर लिस्ट टाइप स्क्वायर है, टाइप 2 है, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर है, तो इसका सही आंसर होगा डी। CSS में हम लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और स्क्वायर जिसकी वैल्यू है, तो हमारे लिस्ट में स्क्वायर लग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ स्पेशल विद अ कैपिटल लेटर। तो हमें कैपिटल लेटर में हाउ डू यू मेक ईच वर्ड, हर एक वर्ड का जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से। तो हर एक वर्ड का टेक्स्ट कैसे स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से, इसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज है, यू कांट डू दैट विद CSS, गलत है। यू कैन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस से सारे कैपिटल हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। इन IMG SRC और C पिक्चर्स, पूरा पाथ, BB1 फाइल का नाम, डॉट गिफ एक्सटेंशन, अलाइन मिडल, अलाइन एजा, इसमें अलाइन क्या है। तो अलाइन एक टैग है, नहीं टैग तो IMG है। अलाइन एक हेड है, नहीं अलाइन एक बॉडी है, नहीं अलाइन एक एट्रीब्यूट है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स फॉर मेकिंग ऑल द P एलिमेंट्स बोल्ड। तो इनमें से करेक्ट CSS सिंटैक्स कौन सा है जो कि हमारे पैराग्राफ एलिमेंट को बोल्ड कर देता है, सभी पैराग्राफ एलिमेंट को बोल्ड कर देगा। तो व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स फॉर मेकिंग ऑल द P एलिमेंट्स बोल्ड। तो P को सभी एलिमेंट्स को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए पहली बात तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कि फॉन्ट वेट बोल्ड होती है, फॉन्ट वेट बोल्ड, और फिर मैं पैराग्राफ को करना है तो पैराग्राफ सेलेक्टर के रूप में यूज होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, P फॉन्ट वेट बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हाउ डू यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट। सभी H1 एलिमेंट के लिए हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए H1 और बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर हेक्सा कोड के रूप में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स करेक्ट किसका है, बॉडी कलर ब्लैक, बॉडी कलर ब्लैक, बॉडी कलर ब्लैक, बॉडी कलर इज इक्वल टू ब्लैक। तो CSS व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स, तो इसमें करेक्ट सिंटैक्स के लिए हमारे पास सेलेक्टर होता है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, फिर कॉलन वैल्यू से सेपरेट करते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, और इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी और वैल्यू फिर सेमी कॉलन और फिर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है करेक्ट, तो यहाँ पर ये वाला सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, हाउ डू यू ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू एन इमेज। एक इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट को ऐड करना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं। ये अल्टरनेट टेक्स्ट हमारा तब डिस्प्ले होता है जब इमेज हमारी लोड नहीं हो पाती है या इमेज लोड होने में कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए, तो इसलिए हम टैग यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ALT इज इक्वल टू डबल कोट में जो भी हम अल्टरनेट टेक्स्ट लिख देंगे तो वो डिस्प्ले करेगा जब इमेज लोड नहीं होगी या फिर इमेज लोड होने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, IMG SRC इमेज, IMG SRC इमेज, और फिर उसके बाद ALT लोगो। अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं होता है, आल टेक्स्ट नहीं है, अल्टरनेट ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स आर रिलेटेड टू अ टेबल इन HTML। HTML में टेबल से रिलेटेड टैग कौन सी होती हैं। तो एक टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक टेबल क्या होती है, टेबल रो कॉलम सब मिक्स बनती है,
तो टेबल में बनाने के लिए हमारे पास टी आर टैग होती है, टेबल रो, टी डी टैग होती है, टेबल डेटा, और एक टी एच टैग भी होती है जो कि टेबल हेडर बनाने के लिए जो फर्स्ट रो होती है या फर्स्ट कॉलम होता है उसको यदि हेडर बनाना है तो हम टी एच टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टेबल टैग्स कौन सी हैं, टेबल संबंधित टैग कौन सी हैं, तो इसमें टेबल हो जाएगा, टी आर हो जाएगा, टी डी हो जाएगा। रो कॉलम कोई टैग नहीं होती, हेड बॉडी नहीं है, हेडर फुटर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द हेड टैग इज यूज्ड फॉर। हेड टैग का क्या यूज होता है? राइटिंग सीएसएस स्टाइल, यस। राइटिंग जावास्क्रिप्ट स्टाइल, यस। इंक्लूडिंग सीएसएस एंड जेएस फाइल, हाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो हेड टैग का यूज यही होता है जिसमें सीएसएस कर सकते हैं, सीएसएस की कोडिंग स्टाइल टैग का यूज करके, STYLE ओपन और स्टाइल टैग क्लोज, और यहाँ पर उसकी कोडिंग करते हैं। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी कोड कर सकते हैं, उसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज होती है, और जावास्क्रिप्ट का कोड हम हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हैं, जबकि CSS जो कि स्टाइलिंग होती है वो हमें हेड सेक्शन में ही करनी होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइल भी इंक्लूड होती हैं, उनकी लिंक हम देते हैं, तो सारा सब कुछ हेड टैग में ही होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द टैग। ये संभव है एक पिक्चर को डिस्प्ले करना HTML में, तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, तो उसमें IMG, SRC और फिर पिक्चर का नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड का इस जो आउटपुट इसका क्या होगा, तो इसमें 80 स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर a बराबर 8 प्लस एक 8 है जो कि नंबर टाइप का है, दूसरा 8 है स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब भी नंबर या स्ट्रिंग दो आपस में एक साथ आते हैं, प्लस ऑपरेटर होता है, तो 88 ये मर्ज हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द लेयर सच एज। एक लेयर पर क्या कर सकते हैं, लेयर ऐड कर सकते हैं, ड्रैग कॉपी कर सकते हैं, डिलीट या मर्ज कर सकते हैं, तो सारे काम कर सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है PNG मीन्स, PNG की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इज द राइट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, what CSS property would you use if you wanted to add margin between the border of a div and its interior text। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यदि हम ये चाहते हैं एक मार्जिन ऐड करना चाहते हैं बिटवीन द बॉर्डर ऑफ अ डिव एंड इट्स इंटीरियर टेक्स्ट। तो मान लेते हैं कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके आसपास एक बॉर्डर है, और ये जो इसमें यहाँ पर स्पेस आ रहा है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैडिंग। तो यदि हमें CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें एक मार्जिन ऐड करना हो बिटवीन द बॉर्डर ऑफ अ डिव, बॉर्डर ये रहा और इंटीरियर टेक्स्ट ये रहा, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की दूरी को कहलाते हैं पैडिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जावास्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। किस पर्पज से जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू डीबी का मतलब होता है डेटा सर्वर, ऑन अ सर्वर डेटाबेस, डीबी मतलब डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस जो कि सर्वर के पास होता है, तो उसमें क्वेरी रिलेटेड के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, तो नहीं, उसके लिए पाइथन है, सी है, PHP है, इस तरह की लैंग्वेजेस बैकएंड वाली लैंग्वेजेस यूज होती हैं। फिर है टू स्टाइल HTML पेजेस, HTML स्टाइल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, नहीं, HTML को स्टाइल करने के लिए CSS का यूज करते हैं। टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेजेस, एक HTML पेज में इंटरेक्टिविटी ऐड करना या HTML पेज को डायनेमिक बना देना, हाँ बिल्कुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक जावास्क्रिप्ट को हमें जावास्क्रिप्ट हमारे HTML पेज को डायनेमिक बना देता है। टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन, तो उसके लिए भी सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, HTML वेब पेजेस कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाई। HTML पेजेस को कौन रीड करता है, रेंडर करता है, तो इट्स अ ब्राउजर, वेब ब्राउजर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ब्राउजर की एग्जांपल वही क्रोम, ओपेरा, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, etc आदि हैं। नेक्स्ट है 75, द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इट विद अदर URLs। हमें टैग यूज करनी है HTML में लिंक करने के लिए अदर URL से, तो कौन सी टैग यूज होती है HTML में जिससे हम अदर URL सर्च करते हैं, तो इट्स एंकर टैग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है, तो एक्शन है, मेथड है, नेम है, ये सारे टैग फॉर्म के हैं। एक्शन में हम उस फाइल का नाम लिखते हैं, जो फॉर्म का काम क्या होता है HTML में, फॉर्म का काम होता है डेटा यूजर से डेटा इनपुट आना और वो डेटा सबमिट करके किसी फाइल में रखा जाता है, तो वो फाइल का नाम हम एक्शन में देते हैं। मेथड हमारे पास गेट या पोस्ट इनकी वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट है नेम भी फॉर्म का एलिमेंट है, फॉर्म का एट्रीब्यूट है,
तो URL इज द राइट आंसर क्योंकि इट्स नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ अ फॉर्म टैग। नेक्स्ट है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज द मैंडेटरी इन द IMG टैग। IMG टैग में कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि मैंडेटरी है, तो SRC इज द राइट आंसर। इसके अलावा और IMG टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट लगते हैं, एक alt एट्रीब्यूट लगता है जिसका काम होता है कोई अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करना, और ये टेक्स्ट कब देते हैं, जब इमेज लोड नहीं हो पाती है। एक और एट्रीब्यूट होता है विथ का, हम अपनी इमेज को विथ उसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी तरीके से उसकी हाइट भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये और भी एट्रीब्यूट IMG टैग में यूज होते हैं, बट SRC एट्रीब्यूट कंपल्सरी एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिफाइंस द स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स। लेटर्स के बीच में स्पेस देना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग, और लाइन्स के बीच में स्पेस देना हो तो उसके लिए देते हैं लाइन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इन एस्टिमल डॉक्यूमेंट द टैग्स। एस्टिमल डॉक्यूमेंट में टैग्स क्या करती हैं, शुड बी रिटन इन अपर केस, शुड बी रिटन इन लोअर केस, प्रॉपर केस, या कैन बी रिटन इन बोथ अपर एंड लोअर केस। तो चूंकि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो उसको अपर केस और लोअर केस लिखने पर इनका मतलब सेम आता है। जैसे यदि हम H1 टैग को हम स्मॉल में लिखें और इसको H1 में क्लोज करें तो जो भी कंटेंट लिखेंगे H1 में तो हेडिंग बन जाएगा, और इसको सेम कैपिटल में भी लिखते हैं तो भी वो हेडिंग ही बनेगा। दोनों का मतलब सेम है क्योंकि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जबकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज में होता है कि जो वर्ड स्मॉल में डिफाइन है उनको स्मॉल में यूज करेंगे, जो कैपिटल डिफाइन है उसको कैपिटल में यूज करेंगे। जैसे वैर कीवर्ड एक होता है वैल्यू बनाने के लिए, तो उसको हम कैपिटल BR प्रॉपर केस में या फिर अपर केस में नहीं यूज कर सकते हैं, ये इनवैलिड हो जाएगा। जिस स्मॉल केस में ही डिफाइन है, लोअर केस में डिफाइन है तो उसको लोअर ही यूज करना पड़ेगा। तो HTML के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी रिटन इन बोथ अपर एंड लोअर केसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो CSS बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो मार्जिन है, कलर है, विथ है, हाइट है। तो कलर इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होगा B। और बॉक्स मॉडल होता क्या है, बॉक्स मॉडल में जब हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं या कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसके आसपास बॉर्डर होता है, और फिर है कि इस यहाँ पर पैडिंग, और फिर एक आता है लास्ट में मार्जिन। तो ये मार्जिन है, यहाँ पर ये पैडिंग है, और फिर उसके बाद ये आपका बॉर्डर है। हाइट विथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक बॉक्स मॉडल की होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इन CSS व्हाट कैन कलर रेड बी कॉल्ड। कलर रेड क्या कहलाता है, तो कलर प्रॉपर्टी है, रेड वैल्यू है, और ये कलर रेड पूरा क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन। तो इसका सही आंसर होगा D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, हाउ टू डिफाइन हाइपरलिंक टू ओपन इन अ न्यू पेज इन HTML। HTML में हमें हाइपरलिंक लगानी है और वो ओपन हो न्यू पेज में, तो हाइपरलिंक लगाने के लिए एंकर टैग का यूज होता है, और एंकर टैग का यूज करते हैं href में हम लिंक दे देते हैं डबल कोट में, और उस लिंक पर ओपन होता जा करके। तो यदि हम लिंक जो कि अपने सेल्फ उसी पेज में ओपन होती है जिस पेज में लगी हुई है उसको न्यू पेज में ओपन करना हो तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है दैट इज टारगेट एट्रीब्यूट, और जिसकी वैल्यू होती है _ब्लैंक। तो इसका सही आंसर होगा, पहला है href और टारगेट ब्लैंक, तो इसमें ब्लैंक में अंडरस्कोर नहीं लगा है इसलिए गलत है। नेक्स्ट है href टारगेट, इसमें अंडरस्कोर लगा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। और नेक्स्ट में हैज़ लगा हुआ है इसलिए गलत है, और टारगेट न्यू नहीं होता है तो इसका सही आंसर B ही होगा। नेक्स्ट है 83, GIF मीन्स, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, इन CSS H1 कैन बी कॉल्ड एज। H1 को क्या बोलते हैं, H1 CSS में H1 एक सेलेक्टर का काम करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, विच टैग इज अ कंटेनर। इनमें से कौन सी टैग है जो कंटेनर का काम करती है, बॉडी, BR, HR, नॉन ऑफ दिस। तो बॉडी टैग एक कंटेनर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML किस टाइप की लैंग्वेज है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल C है, C++ है, पाइथन है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेट प्रोटोकॉल, TCP/IP नेट प्रोटोकॉल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर मेल अमॉन्ग मेल सर्वर। तो हमें प्रोटोकॉल कौन सा है जो कि मेल ट्रांसफर करने के लिए होता है मेल सर्वर पर, तो SMTP जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है। FTP का काम क्या होता है, फाइल को ट्रांसफर करना, डाउनलोड या फिर अपलोड करना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? बिंग सर्च इंजन है, और मोजिला फायरफॉक्स, ये भी मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर ये भी ब्राउजर है। तो इसमें बिंग जो है सर्च इंजन है, तो यही ब्राउजर नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू सेट द स्टाइल फॉर जस्ट वन एलिमेंट विच CSS लेटर विल बी यूज। तो यदि हमें किसी एक एलिमेंट को स्टाइल करना है तो उसमें कौन सा लेटर यूज करेंगे? ID। और यदि मल्टीपल एलिमेंट को हमें स्टाइल करना है तो इसलिए यूज करते हैं क्लास। और नेम्स के थ्रू भी हम एलिमेंट नेम के थ्रू भी हम CSS का यूज करके CSS लेटर का यूज करके हम स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 90, व्हाट इज द HTML टैग अंडर विच वन कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड। तो इसमें से कौन सी टैग है जिसके व्हाट इज द HTML टैग अंडर विच वन कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड। तो जावास्क्रिप्ट कोड हमें लिखना है तो कौन से टैग के अंदर लिखेंगे? तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 91, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू the user input at a browser before submitting the page to server for further processing। तो जावास्क्रिप्ट का प्रयोग होता है किस लिए? द यूजर इनपुट के लिए, तो वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए, या फिर डेवलप करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, वैलिडेट करने के लिए। यूजर इनपुट को वैलिडेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करता है पेज को सबमिट होने से पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, पी कलर रेड इज यूज टू। इसका काम क्या होगा? सारे पैराग्राफ को रेड कर देगा, टू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइंस द कलर ऑफ एन एलिमेंट्स राइट बॉर्डर। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये डिफाइन करती है, किसी कलर डिफाइन करती है ऑफ एलिमेंट्स राइट बॉर्डर, एलिमेंट के बॉर्डर के राइट बॉर्डर का कलर डिफाइन करती है। तो बॉर्डर राइट कलर इसका सही प्रॉपर्टी हो जाएगी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, HTML यूजेस। HTML क्या यूज करता है? यूजर डिफाइंड टैग्स या प्री स्पेसिफाइड टैग्स या फिर फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। नेक्स्ट है 95, डैश द कैपेसिटी ऑफ अ डेटा लाइंस टू कैरी इंटरनेट ट्रैफिक। तो bandwidth is the capacity of a lines to carry internet traffic। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, Angular is a dash written using JavaScript and is made for building single page web application। तो AngularJS is a framework जो कि JavaScript में लिखा गया है और जिसका पर्पज होता है सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है 97, CSS एलिमेंट पैडिंग इज यूज टू। तो इसमें CSS एलिमेंट की पैडिंग का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? ऐड सम मार्जिन बिटवीन डिव्स बॉर्डर एंड इट्स इनर टेक्स्ट। हाँ, इसके बॉर्डर और इनर टेक्स्ट के बीच के जो स्पेस होता है उसी को पैडिंग बोलते हैं। ऐड स्पेस बिटवीन डिव्ड बॉर्डर्स एंड इनर टेक्स्ट। तो स्पेस प्रोवाइड करना होता है डिव और बॉर्डर के, डिव के बॉर्डर और इनर टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है ऐड सम बॉर्डर बिटवीन डिव्स बॉर्डर एंड इनर टेक्स्ट। तो गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऐड सम कलर, तो कलर नहीं ऐड होता है, मार्जिन भी ऐड नहीं होता है। तो ऐड सम स्पेस ऐड होता है जब बात आती है डिव के बॉर्डर और उसके इनर टेक्स्ट के बीच में, जिसको हम पैडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, यूसेज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का यूजेस क्या है? कॉपिंग, पेस्टिंग, प्रिंटिंग, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रांसफरिंग ऑफ शेयरिंग फाइल्स। तो सारे इसके यूजेस हैं, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, व्हाट टाइप ऑफ CSS जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग लार्ज वेब पेजेस। लार्ज वेब पेजेस करने हो तो CSS कौन सी रिकमेंड की जाती है? एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी वेज कैन CSS बी रिटन। CSS कितने तरह से लिखी जा सकती है? तो 3 तरह से लिखी जाती है। इसका सही आंसर होगा 3, CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। 3 तरह से CSS को लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। और इंटरनल CSS जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको हम स्टाइल टैग के अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी हैं CSS की उनको यूज़ करते हैं, लिखते हैं, और स्टाइल टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर आती है। इनलाइन CSS को हम किसी भी स्टार्टिंग टैग HTML के स्टार्ट टैग में लिखते हैं, तब हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और डबल कोट में प्रॉपर्टी वैल्यू पास करते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। 3 तरीके से हम CSS को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।